सुप्रभात बच्चों। हम अ, दिए जल उठे पाठ पढ़ रहे थे। चलिए अब हम इसे आगे पढ़ेंगे कि जब वल्लभ भाई पटेल जी की गिरफ्तारी हुई तो किस तरह से मदन मोहन मालवीय जी ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा वह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। गांधी जी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। यानी कि सभा और जो भी व्यक्ति है वो सभा को संबोधित कर सकता है और अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकता है, लेकिन जब पटेल जी ऐसा करने गए तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उसी समय निषेधात्मक कानून लागू हो गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयबाजी वहीं पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। यानी कि अब ये स्थिति थी कि गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब्बास तैयब ने उस यात्रा का नेतृत्व करने का दायित्व लिया था। यदि गांधी जी गिरफ्तार होते तो आगे की जो यात्रा है उसकी अगुवाई अब्बास तैयब जी करते। अब गांधी जी ने रास के लोगों को संबोधित किया और ख़ासकर उन्होंने अपने भाषण में दरबारों का या जो दरबार से जुड़े थे उन लोगों का उल्लेख किया और उनकी प्रशंसा की। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती ककनापुर और उससे सटे गांव देवण में है। यानी कि कुछ जो दरबार थे वो रास में रहते थे और कुछ कनकापुर से सटे गांव देवण में रहते थे। दरबार लोग रियासतदार होते थे। यानी कि जो दरबार जाति के लोग थे वो रियासतदार यानी जो राजाओं से संबंधित थे, मतलब जिनकी रियासतें हुआ करती थी वो होते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी जी ने कहा, इनमें आप त्याग और हिम्मत सीखें। यानी कि उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष में उन्होंने अपनी सारी जो आरामदायक जीवन था उसका त्याग कर वो भी इस संग्राम में कूद पड़े। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचाना कठिन है। यानी अब गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी वो 21 मार्च को साबरमती तट यानी कि जो गांधी जी का आश्रम था उसके तट पर होने वाली थी। ठीक है, साबरमती ये आश्रम गांधी जी द्वारा बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे और उन्हें संदेश भिजवाकर जिसके जवाब में गांधी जी ने क्या किया, रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचाया जाए। यानी कि जो सभा होने वाली थी उससे पहले जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ
भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। यानी कि गांधी जी को स्वयं नहीं पता था कि वो कल कहाँ होंगे, क्या पता वो जेल में भी हो सकते हैं या फिर दांडी यात्रा में हो सकते हैं। और अ, अ, इस प्रयाण यानी कि इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रही हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। यानी कि दांडी यात्रा इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से भी नहीं मिल सकते थे। उस यात्रा को बीच में वो किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहते थे या उस पर विराम नहीं लगाना चाहते थे। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल, पुश्तैनी यानी जिनका पीढ़ियों जो लोग वहाँ पीढ़ियों से रह रहे थे, इस्तीफा सौंपा गए। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य यानी प्रभुत्व वाले भूभाग से ही करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। किसी राजघराने के इलाके में से नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। अब क्या हुआ कि जो सत्याग्रही थे वो रास में आए और गांधी जी भी ये चाहते थे कि वो अंग्रेज़ी सत्ता से सटे भूभाग से जाएं, क्योंकि वो उन्हीं का विरोध कर रहे थे। रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके थे। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। यानी कि जब गांधी जी ने उन लोगों को संबोधित किया तो उनकी संख्या 20,000 के आसपास थी। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव में गाँवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं। यानी कि अब जो रास में जो लोग थे उन लोगों को भी कुछ लोगों को संबोधित करना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से हम अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था का विरोध करें और जो भी सुविधाएं उनके द्वारा दी गई हैं, सरकारी नौकरियां, उनसे इस्तीफ़ा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा देने का अर्थ अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था का सीधा सीधा प्रतिकार करना था, विरोध करना था। चलिए बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।